हेलो दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि एज का प्रेगनेंसी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन क्या सच में एज प्रेगनेंसी चांसेस को रिड्यूस करती है? आज हम ना इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि एज का प्रेगनेंसी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और अगर आप थोड़ी-सी ओल्डर हैं या एजिंग सिचुएशन में हैं, तो आप अपनी फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू द पुतरूस मिमी, जहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और मदरहुड के टॉपिक को सिंपल और इमोशनल और एम्पावरिंग तरीके से। देखिए, अगर आप अपने सपने या देख रही हैं माँ बनने का, अगर आप जो है अपने बेबी का सपना जल्दी ही पूरा करने की चाह रखती हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एज और प्रेगनेंसी का रिश्ता क्या है? देखिए, सबसे पहला सवाल, एज का प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है? तो फर्टिलिटी नेचुरल डिक्लाइन होता है जैसे-जैसे एज बढ़ती है। ये सभी वुमन पर अलग होता है, लेकिन जनरली 28 से 32 एज है अगर आपकी या इसके बीच है, तो ये एज सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। 35 के बाद ना फर्टिलिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। 40 के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से ना कम हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। रीज़न ये होता है कि जब हम यंगर होते हैं तो हमारे एग्स की जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है, दोनों ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे ना एज बढ़ती है, वैसे-वैसे एग्स की क्वालिटी डिक्लाइन होती है और उसका नंबर भी जो है कम हो जाता है। इसलिए जब आप 30 के ऊपर होती हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों पे इफ़ेक्ट डालती है। अगर आप 35 प्लस हो ना, तो एज वुमेन के लिए स्पेशल फैक्टर है। जी हाँ, 35 के बाद जब वुमेन प्रेगनेंसी का प्लान करती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरली चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आपका एग क्वालिटी, जी हाँ, जब एज बढ़ जाती है, एग क्वालिटी भी जो है इफ़ेक्ट होती है। ये ज़्यादा प्रॉन होती है और जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मिसकैरेज रिस्क रहता है। जी हाँ, 35 के बाद मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा-सा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एग्स में क्रोमोसोमल एक नाम का इश्यूज़ ये ज़्यादा होने लगता है। ओवुलेशन इश्यूज़, ओवुलेशन ग्रेजुअली आपका रेगुलेटी थोड़ी-सी जो है इर्रेगुलर हो सकती है और साइकिल लेंथ भी थोड़ी वेरी कर सकती है। फर्टिलिटी डिक्लाइन, एग रिलीज़ होने का जो प्रोसेस स्लो हो सकता है, जो ओवुलेशन को इफ़ेक्ट करता ही करता है, और जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरली कम हो जाते हैं। एक फैक्टर है आपका मोनोपॉज़ और प्री मोनोपॉज़ के पहले के चेंजेस। आपको ना मोनोपॉज़ का मतलब तो पता ही होगा, जब आपकी पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं, यूजुअली ये 50 के आसपास होता है। पेरी मोनोपॉज़ वो फेज़ है जब मोनोपॉज़ से पहले होता है और 40 के आसपास स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त आपका जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं। एग रिलीज़ का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और फर्टिलिटी नेचुरली डिक्लाइन करने लगती है। फर्टिलिटी ना सिर्फ वुमेन पर नहीं, जो आदमियों पर भी एज का असर पड़ता ही पड़ता है। जब आदमी की एज जो है बढ़ती है, तो जो स्पर्म क्वालिटी है, राइट, उसकी जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट और शेप, दोनों इफ़ेक्ट होता है। स्पर्म काउंट इफ़ेक्ट होता है, ओल्डर मैन का स्पर्म काउंट कम हो सकता है, जो कंसेप्शन के चांसेस को रिड्यूस करता है, ये नेचुरल है। जेनेटिक डिसऑर्डर, एज के साथ आदमी के स्पर्म में भी जेनेटिक म्यूटेशंस का रिस्क जो है होता ही होता है, और ये बढ़ता ही चला जाता है। तो ये क्लियरली बताता है कि फर्टिलिटी दोनों पार्टनर्स के एज पर डिपेंड करती है। इसका सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं या ऑप्शन बताऊं फॉर ओल्डर एज फर्टिलिटी लोगों के लिए, तो अगर आपकी एज जो है 35 से ऊपर है, तो क्या ऑप्शन है? देखिए, अपने ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए। आप अपने ओवुलेशन साइकिल को ना एक्यूरेटली ट्रैक करके फर्टाइल डे पर ट्राई कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा टूल है। आप ओवुलेशन जो किट मार्केट में आती हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग, अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी का प्लान करना चाहते हो, तो एग फ्रीजिंग के जो ऑप्शन हैं वो अच्छे हैं आपके लिए। इससे आप अपने एग्स को यंग एज में प्रिजर्व करा सकते हैं। आईवीएफ एक बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन है जब आप नेचुरली कंसेप्शन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। आईवीएफ में डॉक्टर ना एग्स को जो है फर्टाइल करके, बाहर फर्टिलाइज करके आपकी बॉडी में, यानी कि आपकी यूट्रस में डालते हैं कि वहाँ पर वो इम्प्लांट कर सके। आप अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखें, इससे आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। एज के साथ-साथ ना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज़ और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी फर्टिलिटी के चांसेस को बढ़ाती है। देखिए,
एज के बाद ना प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव अप्रोच क्या हो सकता है? ये ज़रूरी है कि आप अपनी एज को अपनी जर्नी के बीच में एक ऑब्स्टिकल ना समझें। एज सिर्फ़ एक नंबर है और आप अपनी फर्टिलिटी को पॉजिटिव जो लाइफ़स्टाइल है, चेंजेस से बूस्ट कर सकती हैं। ये जर्नी इमोशनल हो सकती है, पर अपनी बॉडी को समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस और पॉजिटिविटी से जो है आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि एज का फर्टिलिटी पर क्या असर होता है और अगर आपकी एज थोड़ी-सी ज़्यादा है तो क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने सुनने के लिए आप पुत्रोस मिमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखें। आपको कुछ भी जानना है, पूछना है, मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।